तो अभी आप क्या करते हो वो कई गुना ज्यादा महत्व रखता है इसके मुकाबले कि कल आप क्या करते हो। तो अब आप क्या करोगे? आपको करना क्या है? कल आज है। यह तथ्य है, सच्चाई है, मेरा या आपका मत नहीं। मैं अभी लालची हूं। अगर मैं मेरे लालच का अभी अंत नहीं करता तो कल भी मैं लालची ही रहूंगा। क्या मैं आज अभी लालची बनना बंद कर सकता हूं? क्या आप अभी आज से लालच को छोड़ सकते हैं? जाहिर तौर पर नहीं। तो आप वही हो जो आज तक आप होते आए हो। वह इंसानियत का ढांचा है, वो मानव जाति का साँचा है, एक पैटर्न है करोड़ों वर्षों से। आप हत्या करने की, किसी की जान लेने की भी परवाह नहीं करते, बराबर? ईमानदारी से बताइए। आप इसे समर्थन देते हैं। आप चाहते हैं कि आपका देश शक्तिशाली हो, है ना? शर्मिंदा मत होइए, यह तथ्य है। इसीलिए तो हम सब आर्मी और तबाही करने वाले हथियार बना रहे हैं। शायद आप खुद वो हत्याएं नहीं कर रहे, पर आप इसका समर्थन करते हैं। आप टैक्स भरते हैं और पूरी तरह से इससे सहमत है, बराबर? तो अगर आप अभी भारतीय होना नहीं रोकते तो कल भी आप एक भारतीय ही होगे। तो अब आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं कि भारतीय होना हम बंद कर देंगे, पर क्या सच में आप इसे करोगे? क्या आपको पता है कि इसमें क्या शामिल है, क्या अंतर्निहित है? किसी भी देश के सहयोग में ना होना, किसी भी देश से संबंध ना होना, किसी भी समूह से नहीं, किसी भी धर्म से संबंध नहीं, सहयोग नहीं। क्या ये संभव है? क्या आप इसे करोगे? क्या आप इसका महत्व देखते हो कि अगर आज अभी हम में अगर क्रांति नहीं आई तो हम कल भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हम अभी है। ये ना ही निराशावादी है, ना ही आशावादी। यह तथ्य है। 2.5 लाख सालों से हमने मानव जाति के लोगों की जानें ली, इंसानों के कत्ल किए। एक बौद्ध होने के तौर पर, या हिंदू होने के तौर पर, या ईसाई होने के तौर पर। शायद ईसाई लोगों ने सबसे ज़्यादा जानें ली, सबसे ज़्यादा लोगों को मारा। आप लोग ईसाई नहीं हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं। मैंने ईसाइयों के सामने भी इस सवाल को चुनौती दी है। तो क्या आपको इसकी गंभीरता का पता है? इसके साथ खेलिए मत। अगर अभी मूल क्रांति ना हो पाई तो मैं कल भी ऐसा ही रहूंगा। तो भय में, डर में समय तत्व है, बराबर? मुझे डर है कि शायद कल वो हो जाए
जो मैं नहीं चाहता कि हो। मुझे डर है कि शायद मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। लड़का लड़की परीक्षा में पास होना चाहते हैं। वह क्रम है बेहतर होने का, बेहतर पैसा, बेहतर मौका और बाकी सब। तो वह मेहनत करता है ताकि परीक्षा पास कर पाए, और शायद मैं पास ना हो पाऊं। डर है। डर एक सामान्य तत्व है जो सभी इंसानों में पाया जाता है, केवल आप में नहीं, सभी में। तो क्या डर, डर की जड़, डर की एक टहनी नहीं, डर की जड़ क्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है? जिसका मतलब है किसी भी तरह का कोई भय नहीं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं। बोलने वाला कहता है कि यह बिल्कुल संभव है, यह बिल्कुल तत्काल किया जा सकता है। एक तो आप बोलने वाले को मार देते हो या उसकी पूजा करते हो, दोनों एक ही है, और यही आप अभी कर रहे हैं। समझ रहे हो? हम लाखों सालों से डर के साथ जीते आए हैं, और अभी भी हमारा वो ही हाल है। वक्ता कहता है कि भय को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये मत कहिए कि वह जीवन का हिस्सा इत्यादि है, वही सारी बकवास। आप इसका अंत तुरंत कर सकते हो अगर आप अपना दिल, अपना पूरा दिमाग इसमें देते हो। फिर आप खुद के लिए देख पाओगे कि वह लाजवाब सुंदरता है, एक स्वतंत्रता की, संपूर्ण आज़ादी की भावना है। किसी देश का या किसी सरकार का स्वतंत्र नहीं, पर स्वतंत्रता की एक महान भावना। तो क्या आप इसे आज करोगे? अभी अभी आज से डर के कारण को देखते हुए उसे खत्म कर दो, जो कारण है समय। और विचार भी गतिविधि है। समय मतलब विचार, क्योंकि समय गतिविधि है। आप सब इससे सहमत है। और विचार भी गतिविधि है। इससे चौंकिए मत, ये बहुत सरल बातें हैं। समय गतिविधि है, विचार गतिविधि है, तो समय विचार है और विचार समय है। विचार ज्ञान पर, यादों पर, अनुभव इत्यादि पर निर्भर होता है। और हमारे जीवन में भी समय सीमित है। तो जब तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वह डर है, तो वो हमें तबाह करता है। तो व्यक्ति इस तथ्य को सुनकर, तथ्य को, धारणाओं को नहीं, तथ्यों को सुनकर आप क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे? समय तत्व है डर और विचार में। तो अगर आप अभी नहीं बदले, तो आप फिर कभी नहीं बदलोगे।